Hello everyone, welcome to NCC YouTube channel. So, this is our first problem and the topic is sale of a firm to a company. This problem is referred from Nirali publication, illustration 1 and page number 2.9. So, we have already uploaded the video on theory of sale of firm to a company. So, please watch video carefully. So, let's start. So, this is a problem. Problem number 1. So first, we read the problem carefully. A, B and C were partners sharing profit and loss 1 by 2, 3 by 8 and 1 by 8 respectively. So their balance sheet as on 31st March 2024 was as follows. So here is a balance sheet given and there is a adjustment. Messrs A, B and C decided to sell their business on the above date to D Limited. The lump sum amount of purchase consideration was fixed up to rupees 63,000 for the purchase of assets and liabilities of the firm at the valuation mentioned below. Okay, and here is the sum valuations of the assets and liabilities. Okay, this is the assets. The purchase price of land and machinery was paid by D Limited in its equity share of rupees 10 each for rupees 33,000. Debtors and goodwill was paid for in its 6% debenture for rupees 18,000 and the purchase price of stock was paid for in cash of rupees 12,000. The creditors were paid off at a discount of 2.5% and the expenses of conversion amount to rupees 500. 6% debenture of D Limited were realized by the firm at per value. Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm and balance sheet of D Limited as on 1st April 2024. Okay, so whenever there is a problem, you must read the problem carefully. When the partnership firm converted into company, so the capital format of this firm change into shares. ओके ऑलरेडी जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया है उस पर हमने सब थ्योरी ली है कि हाउ व्हाट इज द सिंगल सेल ऑफ अ फर्म टू अ कंपनी, हाउ टू कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस कंसिडरेशन. सो सो वो भी वीडियो आप वॉच कर लीजिए केयरफुली. ओके, सो आपकी जो कंसेप्ट है सेल ऑफ फर्म की वो क्लियर हो जाएंगी. सो यहाँ क्या हो गया कि एबीसी ये जो फर्म है उन्होंने डिसाइड किया कि ये फर्म हम क्या करेंगे, सेल करेंगे ऑन द अबाउट डेट टू डी लिमिटेड. सो डी लिमिटेड इज अ कंपनी एंड एबीसी इज अ फर्म. सो फर्म क्या करेगी, उनका बिजनेस डी लिमिटेड को सेल करेंगे. सो फर्म का कन्वर्जन होगा कंपनी में. ओके, सो जब भी कभी कन्वर्जन हो जाता है तो फर्म की एक वैल्यू रहती है, उसकी एक कीमत रहती है, अमाउंट रहती है. द लमसम amount of purchase consideration was fixed up to rupees 63,000 for the purchase of assets and liability of the firm at the valuation mentioned below. So this is called the purchase consideration. So purchase consideration means the amount of firm, the valuation of firm. क्योंकि फर्म में जो भी कुछ असेट्स है, जो भी कुछ लाइबिलिटीज है, वो प्लस माइनस होने के बाद जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू की कीमत 63,000. सो फर्म अगर कन्वर्ट हो जाएगी डी लिमिटेड में तो डी लिमिटेड फर्म को क्या देगा, 63,000 पे करेगा. सो इसका जो फॉर्म है पे करने का वो अलग अलग रहता है. सो परचेस कंसिडरेशन मीन्स द वैल्यू ऑफ फर्म. सो पहले उन्होंने क्या किया कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए कहा. लेजर अकाउंट्स क्रिएट करने से पहले हम देखेंगे परचेस कंसिडरेशन की वैल्यूएशन, क्योंकि परचेस कंसिडरेशन टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन नेट असेट मेथड एंड सेकेंड इज अ नेट पेमेंट मेथड. ओके, सो नेट असेट मेथड एंड नेट पेमेंट मेथड. सो यहाँ जो वैल्यूएशन है 63,000, दिस इज कॉल्ड दी नेट पेमेंट मेथड. ओके, सो एक लमसम अमाउंट फर्म की उन्होंने की. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन के एक वर्किंग नोट करेंगे.
सो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड लमसम अमाउंट 63,000. सो इट इज अ नेसेसरी टू राइट हियर. ओके, सो इसके भी कुछ मार्क्स एग्जाम में मिलते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, लेजर प्रिपेयर करेंगे. सो यहाँ कुछ फॉर्मेट, कुछ लेजर्स हम क्रिएट करेंगे. फर्स्ट वन, इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, दिस इज कॉल्ड इन द ओल्ड फॉर्म्स. एंड फर्स्ट अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड है डी लिमिटेड अकाउंट, थर्ड वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज द थ्री लेजर अकाउंट्स. नेक्स्ट देखेंगे हम. सो दिस इज अ कैश अकाउंट, दिस इज अ इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट, 6% डिबेंचर अकाउंट एंड लास्ट में हम बैलेंस शीट करेंगे. ओके, सो हमने लेजर कैसे प्रिपेयर किए, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, तो मैं सब एक्सप्लेन करूंगी आपको जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी. सो लेजर हमने कैसे किया, कि हाउ टू क्रिएट लेजर, कि विच लेजर्स आर क्रिएटेड. सो यहाँ क्या लिखा है कि जो भी परचेस प्राइस है 63,000, उसके बदले लैंड एंड मशीनरी जो है was paid by D Limited in its equity share of ₹10 each for ₹33,000. So D Limited ने क्या किया, एबीसी फर्म को इक्विटी शेयर पे की 33,000 के. सो दिस इज द इक्विटी शेयर पे की. सो इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है, सो लैंड एंड मशीनरी की जो वैल्यू है, उसके बदले उन्होंने क्या किया, 33,000 के इक्विटी शेयर पे किए. ओके, डेटर्स एंड गुडविल वाज पेड फॉर इन इट 6% डिबेंचर फॉर ₹18,000. सो 18,000 के डिबेंचर पे किए. ओके, एंड द परचेस प्राइस ऑफ स्टॉक वाज पेड फॉर इन कैश ₹12,000. और स्टॉक की जो अमाउंट है ना, कैश स्टॉक की जो असेट है ना, उसके बदले उन्होंने क्या किया, कैश पे किया. सो यहाँ देखिए 33,000 के इक्विटी शेयर पे किए. ओके, 18,000 के डिबेंचर पे किए एंड 12,000 की कैश पे की. ओके, सो इसकी जो टोटल है ना, वो आ जाएगी 63,000. ओके, सो ए अमाउंट इसे मैच होती है. सो डी ने जो प्राइस की है एबीसी की 63,000, उसके बदले यहाँ क्या मिला, इक्विटी शेयर मिल गया. यहाँ क्या मिला, डिबेंचर मिल गया और कैश मिल गई. सो एबीसी फर्म की जो भी असेट्स जो यहाँ है ना, तो उसका पेमेंट डी लिमिटेड ने इक्विटी शेयर में किया, डिबेंचर में किया और कैश में किया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द डिस्चार्ज ऑफ पीसी. 60,000 इज कॉल्ड द पीसी एंड उसका डिस्चार्ज किया शेयर्स में, डिबेंचर्स में एंड कैश में. सो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ पीसी. ओके, सो जब हम अकाउंट्स का लेजर प्रिपेयर करेंगे ना, तब हम फर्स्ट अकाउंट क्या कौन सा करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट. देन हम करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट हम लिखेंगे ही, और जो भी डिस्चार्ज पीसी किया है उसका सबका अकाउंट, इक्विटी शेयर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट. कौन से डिबेंचर, 6% डिबेंचर. ओके, कैश हमने प्रिपेयर किया है, और डी लिमिटेड का अकाउंट. ओके, तो ये सब हम लेजर प्रिपेयर करेंगे. यहाँ क्या दिया है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट. सो यहाँ क्वेश्चन आता है कि विच अकाउंट्स वी प्रिपेयर. सो डिस्चार्ज ऑफ पीसी, जो भी पीसी का डिस्चार्ज किया है वो सब अकाउंट्स हम क्रिएट करेंगे एवरी प्रॉब्लम में. ओके, सो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, सो हम प्रॉब्लम की फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो हम ट्रांसफर करेंगे. सो देखिए प्रॉब्लम में, या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है एबीसी का 18,000, 13,500 एंड 12,500. तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो है वो हम सब ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद जो रिजर्व है वो रिजर्व हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. सो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो जो है 1/2, 3/8 एंड 1/8. सो स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो यहाँ मैं बताती हूँ. यहाँ क्या करेंगे हम, 1/2, 3/8 एंड 1/8.
सो यहाँ क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 8 वाला उस सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मैथ्स का रूल है ना, अगर किसी भी नंबर को हम एक ही अमाउंट से मल्टीपल करेंगे तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो ये मैथ्स का रूल है। तो यहाँ क्या होगा, 2 4 8, ए 8 गया, ए 8 गया। सो 4:3:1, ये कैलकुलेशन आ गए। ओके, सो 4:3:1 हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। सो पहले हम क्या करेंगे, एबीसी का कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद जो 4000 का रिजर्व है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड हम 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 4000 की जो अमाउंट है वो हम 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के यहाँ आ जाएंगे हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 18,000, 13,500 एंड 12,500। उसके बाद हम लिखेंगे रिजर्व और उसके अमाउंट जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। सो हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। और उसके बाद जो कैश अकाउंट है उसका बैलेंस है 2000, वो भी हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट से ट्रांसफर करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। सो फर्स्ट हमने क्या किया कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हमने ट्रांसफर किए, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और कैश का बैलेंस कैश अकाउंट डेबिट साइड हमने ट्रांसफर किया। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सो ये हमने ट्रांसफर किया। उसके बाद ये जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हम क्या करेंगे, जो रियलाइजेशन अकाउंट हमने किया है उसके क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। बाय, सो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड हम ट्रांसफर करेंगे बाय क्रेडिटर्स। ओके, और यहाँ जो भी असेट्स है, लैंड 18,000, मशीनरी 12,000, डेटर्स 15,000 एंड स्टॉक इन ट्रेड 13,000। सो ये सब असेट हम ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड और उसकी वैल्यू ये सब लिखेंगे, इसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। टू लैंड 18,000, to machinery 12,000, to debtors 15,000, to stock 13,000। ओके, सो ये सब असेट हमने क्या की, ट्रांसफर किया। ओके, और कैश हमने ऑलरेडी ट्रांसफर किया है। सो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ईच एंड एवरी लेजर्स इन बैलेंस शीट ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। सो रिलेशन में डेबिट साइड हमें सब असेट लिखेंगे, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो ऑलरेडी हमने ट्रांसफर किया, रिजर्व ट्रांसफर किया और क्रेडिटर्स भी ट्रांसफर किया। उसके बाद ये जो पीसी है 63,000 उसकी एंट्री हम करेंगे। उसकी एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डी लिमिटेड और इनटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे पीसी।
और अमाउंट है 63,000। सो एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा डीलिमिटेड अकाउंट डेबिट साइड। सो यहाँ डीलिमिटेड अकाउंट है, उसके डेबिट साइड हम लिखेंगे टू रिलेशन 63,000। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने बाय डी लिमिटेड लिखा 63,000, और उसका जो भी पीसी था, उसका जो फर्म की जी वैल्यूएशन था, उसके अमाउंट हमने यहाँ लिखी और डी लिमिटेड के डेबिट साइड लिखे। सो ये इफेक्ट एक हो गया। सो प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि हमें डी लिमिटेड ने क्या पे किया, इक्विटी शेयर पे किया, देन 33,000 के, देन 6% डिबेंचर 18,000 के पे किए। ओके, एंड लास्ट वन इज कैश हमने डी लिमिटेड ने दिया है। सो 33,000 इज इक्विटी शेयर। ओके, यहाँ लिखती हूँ मैं, इक्विटी शेयर 33,000, 6% डिबेंचर 18,000 एंड कैश 12,000। ओके, सो दिस इज अवर डिस्चार्ज ऑफ पीसी। सो हम यहाँ क्या करेंगे, डीलिमिटेड अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर 33,000 डीलिमिटेड के, बाय 6% डिबेंचर्स 18,000 एंड बाय कैश 12,000। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया कि 63,000 के बदले हमें क्या मिला कि ये सब मिल गया। सो ये जो सब लेजर अकाउंट हमने प्रिपेयर के किए हैं ना, उनके डेबिट साइड हम सब अमाउंट लिखेंगे, उसका सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे। ओके, सो इक्विटी शेयर का फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा टू डी लिमिटेड 33,000, डिबेंचर कितने मिल गए, टू डी लिमिटेड 18,000। ओके, और कैश हमें मिल गई टू डी लिमिटेड से 12,000। सो इसका सेकेंड इफेक्ट हमने किया। सो जब भी हम पीसी की एंट्री करते हैं तो फर्स्ट इफेक्ट हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। फर्स्ट इफेक्ट अपन क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, फर्स्ट इफेक्ट यहाँ हो जाएगा, सेकेंड इफेक्ट डी लिमिटेड के डेबिट साइड हो जाएगा। सो इसका एक इफेक्ट हो गया। उसके बाद हम जो हमने हमें मिला है वो हम क्या करेंगे, डी लिमिटेड के क्रेडिट साइड हम राइट करेंगे, और इस जो भी रिस्पेक्टिव लेजर हमने प्रिपेयर करे किए हैं उनके डेबिट साइड हम लिखेंगे। ओके, सो ये पीसी की एंट्री हमारी हो गई। सो अब हम यहाँ देखेंगे, सो अब यहाँ देखेंगे कि ये जो सब एंट्री हो गई। हाँ, सो यहाँ क्या लिखा है, द क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5% एंड एक्सपेंसेस ऑफ कन्वर्जन अमाउंट ₹500। हमने क्या किया कि फर्म के क्रेडिटर्स जो है वो न्यू फर्म ने, न्यू लिमिटेड सॉरी डी लिमिटेड कंपनी ने नहीं लिए, क्योंकि डी लिमिटेड इज नॉट एग्री टू टेक लाइबिलिटीज ऑफ एबीसी फर्म। सो एबीसी फर्म ने क्या किया, क्रेडिटर्स को पेड ऑफ किया, लेकिन डिस्काउंट कितना मिला, 2.5%। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, 12,000। सो 12,000 में हम क्या करेंगे, 2.5% निकालेंगे, और उसकी जो अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अमाउंट आ जाएगी 300। ओके, सो हम क्या करेंगे, 12,000 जो क्रेडिटर्स है उसमें से हम 300 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो अमाउंट आ जाएगी 11,700। ओके, सो हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया 11,700, और जब हमारा कन्वर्जन हो रहा था तो
सो एक्सपेंसेस था 500. सो एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर्स अमाउंट विल बी पेड बाय द फर्म. उसका इफेक्ट हम करेंगे. कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, सॉरी. ये दाद लाव रहे थे. सो फर्स्ट इफेक्ट हमारा हो जाएगा रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश. क्रेडिटर्स 11,700 एंड एक्सपेंसेस 500. उसकी टोटल आ जाएगी 12,200. सो ये इफेक्ट क्या हो गया? टू कैश रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड हम लिखेंगे और उसका सेकेंड इफेक्ट हम करेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट साइड. So here is a cash account credit side by relation 12,200. So ये एडजस्टमेंट हमारी हो गई. सो यहाँ क्या हो गया कि 6% डिबेंचर्स ऑफ डी लिमिटेड वे आर रियलाइज बाय द फर्म एट पर वैल्यू. 6% डिबेंचर जो एबीसी फर्म को मिल गए थे उन्होंने क्या किया? रियलाइज किया, दैट इज मीन सोल्ड किया एट पर वैल्यू. सो यहाँ लिखेंगे बाय कैश 18,000 एट पर वैल्यू मीन्स 18,000 के डिबेंचर हमने सोल्ड किए 18,000 में. सो इसका इफेक्ट क्या हो गया? डिबेंचर क्रेडिट साइड हमने कैश लिखा और कैश अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखेंगे 26% डिबेंचर. और ये 6% डिबेंचर अकाउंट हम यहाँ टैली करेंगे 18,000 एंड 18,000. सो सब एडजस्टमेंट हमारी हो गई. सो हियर वी टैली द प्रॉब्लम. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? रिलेशन अकाउंट टैली करेंगे. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? रिलेशन अकाउंट टैली करेंगे. सो रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड की जो टोटल है और क्रेडिट साइड की टोटल है, तो ये जो क्रेडिट साइड की टोटल है ना वो आ जाएगी 63 प्लस 12,000, सो 75,000. हम यहाँ लिखेंगे 75,000. ओके. और उसके बाद ये जो सब टोटल है 18,000, 12,000, 15,000, 13,000 एंड 12,200, इसकी हम टोटल करेंगे. जो भी आएगी वो 75,000 से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे और जो अमाउंट आ जाएगी उस वो अमाउंट आ जाएगी 4,800. सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट. और ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट. पार्टनर ए को मिल जाएगा 2,400, बी को मिल जाएगा 1,800 और सी को मिल जाएगा 600. ओके. सो ये जो प्रॉफिट है हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में. सो रेशियो क्या था? 4:3:1. ओके. और ये जो बैलेंस है ट्रांसफर करेंगे, हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. ओके. यहाँ डी लिमिटेड हमारा टैली हो जाएगा क्योंकि 63,000 है और ये जो डिस्चार्ज है वो भी 63,000, तो ये भी टैली हो गया. सो यहाँ हम फर्स्ट क्या करेंगे? डिबेंचर का ऑलरेडी हमने टैली किया. अब हम इक्विटी शेयर जो है 33,000. सो 30,000 की इक्विटी शेयर हम क्या करेंगे? पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके. सो सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्विटी शेयर टू पार्टनर. सो प्रॉब्लम में देखेंगे यहाँ कुछ दिया है क्या.
सो प्रॉब्लम में देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है कि हाउ टू शेयर इक्विटी शेयर। सो यहाँ अ, एक एक आ जाता है कि इक्विटी शेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इक्विटी शेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और कैपिटल रेशियो, सॉरी, equity share are distributed to partner in profit and loss ratio or capital ratio, okay, or sometimes equity shares are sold. So in this problem there is no any uh, so यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टू इक्विटी शेयर्स, ओके। सो whenever there is a no any, so in this problem हमें कुछ भी नहीं पता कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर। सो जब भी कभी प्रॉब्लम में जब भी कभी प्रॉब्लम में उन्होंने शेयर डिस्ट्रीब्यूट का नहीं बताया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस रहेगा, देखिए ध्यान से देखिए। सो ये जो बैलेंस है 18,000, 2,000, 2,000, 4,000, इनका जो बैलेंस है, तो ये जो शेयर्स है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर इन देयर फाइनल कैपिटल रेशियो। सो इनके हम टोटल करेंगे 18,000, 2,000, 2,400। सो इसकी टोटल आ जाएगी, सो इनकी टोटल कितनी आ जाएगी, सो मैं यहाँ लिखती हूँ 20, 18, टू टू 18,000 प्लस 2,000, 20,000 एंड 2,400, 22,400, okay. So 22,400. Okay. Then 13,500 plus 1,500. 13,500 plus 500, 14, 15, 16,800. Okay. 16,800. And इसकी टोटल है 12,500, 500, that is 13,000 and 13,600. Okay. So C की टोटल आ जाएगी 13,600. So this is called final capital ratio. अगर यहाँ कोई अमाउंट रहती है तो हमने क्या, सो तब हम क्या करते हैं, 22,400 से ये अमाउंट हम माइनस करते हैं, लेकिन डेबिट साइड देर इज नो एनी अमाउंट डेबिट साइड। सो दिस टोटल इज कॉल्ड द फाइनल कैपिटल रेशियो, और उनका हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ओके, सो रेशियो निकालने वक्त हम क्या करेंगे, ये 200, दो जीरो जो है हम कट करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट है ना, 224, 168, 136, इसको हम डिवाइड करेंगे, मोबाइल देना, उसे हम डिवाइड करेंगे। सो यहाँ हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, और 224 का जो डिवाइड करेंगे 168 को, सॉरी, 224, 168 एंड 136 को एक ही जो अमाउंट है 2 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड 224 डिवाइडेड बाय 2, उसका आंसर आ जाएगा 112। 168 को हमने डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 84। अब हम क्या करेंगे, 136 को 2 से डिवाइड करेंगे, 136 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 68। ओके, तो 68 को फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, 112 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 112 को 2 से डिवाइड करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 56। 84 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 42।
एंड 68 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 30। सो यहाँ क्या हो गया कि हमने पहले क्या किया, इनका हम रेशियो निकालेंगे। सो दो जीरो है, हमने कट किए, उसके बाद हमने सबको 2 से डिवाइड किया, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया। जो हमारा जो डिवीजन आ जाएगा ना, वो पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, 0.0 0.1 नहीं आना चाहिए। 112 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 56। सो राउंड फिगर आनी चाहिए। ओके, उसके बाद 34, 42, 56, उसे भी हम क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक छोटी अमाउंट नहीं आती तब तक हम डिवाइड करेंगे, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 42 को भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21। 34 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 17। ओके, सो हमने ये लास्ट रेशियो निकाला 28, 28, 21 एंड 17। ओके, उसके बाद हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ 28 है, यहाँ 21 और 17 है। ओके, so this is our final capital ratio 21, 21, sorry 28, 21, 17। so जो शेयर्स है वो शेयर्स हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर। सो हम यहाँ आ जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, और ये जो 33,000 शेयर्स है वो हम डिवाइड करेंगे पार्टनर को इन दियर फाइनल कैपिटल रेशियो। और रेशियो कौन सा है, 28, 21, 70। ओके, यहाँ मैं लिखती हूँ 28 रेस टू 21 रेस टू 70। जैसे कि हम 3:2:1 में जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरह हम 28, 21 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। बाय एस कैपिटल 14,000, बाय बीस कैपिटल 10,500, बाय सीस कैपिटल 8,500, और इसकी टोटल हम लिखेंगे 33,000। ओके, सो हमने क्या किया, इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, और उसका सेकंड हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। यह लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स 14,000, 10,500 एंड 8,500। ओके, सो हमने इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट। सो क्या होता है कि इस प्रॉब्लम में इक्विटी शेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और पीसी का जो डिस्चार्ज ऑफ पीसी है, ये दोनों ही जो भी पॉइंट्स है ये थोड़े से डिफिकल्ट से। ओके, सो आप ये क्या कीजिए, वीडियो बार बार देखिए, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स है, अगर कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, रिलेशन रिलेशन टैली किया, सब कुछ टैली किया। ओके, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। सो यहाँ देखिए, इसकी ऑलरेडी टोटल आ गई 22,400, 16,800 एंड 13,600। ये टोटल हम डेबिट साइड लिखेंगे एज इट इज, और 22,400 से 14,000 माइनस करने की जो अमाउंट आ जाएगी, दैट अमाउंट इज कॉल्ड टू कैश 8,400। यहाँ हम टू बैलेंस कैरिड आउट नहीं लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, टू कैश। इंटू ब्रैकेट में आप लिख दीजिए दिस इज द बैलेंस। ओके, दिस बैलेंस गोज टू कैश अकाउंट। 16,800 से हम 10,500 माइनस करेंगे, जो बैलेंस आ जाएगा 6,300। उसी तरह हम सी का करेंगे, और ये सब बैलेंस हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। सो हियर इज अ कैश अकाउंट बाय एस कैपिटल 8,400, बाय बीस कैपिटल 6,300, बाय सीस कैपिटल 5,100। ओके, सो लास्ट हम क्या टैली करेंगे, कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट की जो डेबिट साइड है उसकी टोटल आ जाएगी 32,000,
and also the credit side amount is 32,000. So यहाँ कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा. Okay, so there is no any difference between the cash account. Okay, उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट पे क्या करेंगे, हम यहाँ कैपिटल वगैरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि फर्म का फर्म कन्वर्ट हो गई लिमिटेड कंपनी में. सो जो डिस्चार्ज ऑफ पीसी हमने लिखा है इक्विटी शेयर्स डिवेंचर कैश, वही अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे. शेयर कैपिटल इसका हेडिंग आ जाएगा. इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्मेट है कंपनी का. जो शेयर्स है 33,000 वो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि उस शेयर्स की फेस वैल्यू है 10. सो 33,000 ये टोटल कैपिटल है डिवाइडेड बाय जब हमने 10 की तो अमाउंट आ जाएगी 3,300. सो दिस इज द नंबर ऑफ शेयर विच इज राइट दैट साइड. 3,300 इक्वेशन ऑफ रुपीज 10 इज 33,000. ओके, उसके बाद हमें क्या मिला, डिबेंचर मिल गए 6% डिबेंचर, उसकी वैल्यू थी 18,000. और जो हमें कैश मिल गया उसे हम लिखेंगे बैंक ओडी 12,000 क्योंकि यहाँ हम कैश नहीं लिखेंगे बट ये हमें कैश मिल गई है. सो हम लिखेंगे बैंक ओडी 12,000 क्योंकि लाइबिलिटी साइड हम ओडी लिखते हैं और असेट साइड हम कैश इन हैंड लिखते हैं. ओके, सो ये सब हमें जो मिल गया उसे हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड. ये क्या है, डिस्चार्ज ऑफ पीसी जो हमने डील सॉरी जो डी लिमिटेड ने हमने हमें पे किया, फर्म को पे किया. ओके, उसके बाद असेट साइड आ जाएंगे. सो यहाँ देखिए ये जो सब असेट्स है ना, लैंड मशीनरी डेटर स्टॉक एंड गुडविल. ओके, सो इसकी जो अमाउंट है 22,000 ऑफ लैंड की, मशीनरी की 11,000, डेटर्स की 14,000 एंड स्टॉक की 12,000 एंड गुडविल 4,000. ये सब अमाउंट एज इट इज हम राइट करेंगे बैलेंस शीट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड. ओके, सो एक एक अमाउंट लिखेंगे. फर्स्ट हम लिखेंगे गुडविल 4,000, देन लैंड एंड बिल्डिंग 22,000, देन मशीनरी 11,000, उसके बाद डेटर्स 14,000 और स्टॉक 12,000. ओके, ये सब अमाउंट हमने क्या किया, यहाँ असेट साइड एज इट इज हमने लिख लिया. और हमने यहाँ टैली कर दिया. ओके, बैलेंस शीट इज वेरी इजी टू राइट बिकॉज यहाँ हम डिस्चार्ज लिखेंगे और जो जो असेट उन्होंने ली वही अमाउंट लिखेंगे. ओल्ड बैलेंस शीट की कुछ भी वैल्यू हम यहाँ नहीं लिखेंगे. सो इसकी अमाउंट आ जाएगी 63,000 और 67. सो इसी तरह हमारा बैलेंस शीट टैली हो गई. सो ये था सेल ऑफ अ कंपनी or conversion of partnership firm into limited company. If you like our videos, please like, share, subscribe and comment please. Thank you.